हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा नया टॉपिक है सरफेस टेंशन। आज हम सीखेंगे कि ये सरफेस टेंशन क्या होती है, इसका क्या एडवांटेज है, हमें इससे क्या क्या मिलता है, कहाँ पर दिखती है आपको सरफेस टेंशन। हमारा टॉपिक है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसके बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं। बट आज हम बिल्कुल ही सिंपल बेसिक्स टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि सरफेस टेंशन का मतलब क्या है। विद एग्जांपल समझेंगे कि सरफेस टेंशन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ लिखी मिलेगी आपको। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन अ मिनिमम सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। किसी लिक्विड की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। पूरे लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं होती सरफेस टेंशन, इस बात को याद रखें। प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चाहता है कि मेरा जो लिक्विड का सरफेस है, जैसे मेरा लिक्विड का सरफेस है ये ऊपर वाला सरफेस, ये मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करके रखे। जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके उतना सरफेस एरिया ले, ज़्यादा ना ले। ये सरफेस एरिया मिनिमम सरफेस एरिया ले, ये उसकी प्रॉपर्टी है। क्या? सरफेस टेंशन। देखो पहले बता देता हूँ, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन को एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। आप एफ बाई एल लिखोगे इसको, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। एक बात याद रखना, ये जो फोर्स है ये हमेशा इस लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स हमेशा इस लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये फोर्स बाय लेंथ फॉर्मूला है। इसके पैरेलल होगा तो फोर्स काम नहीं आएगा, समझे। तो फोर्स अपॉन लेंथ एफ अपॉन एल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, इसकी क्या है, यूनिट है। अब ये है क्या सर, ये तो हमने भी पढ़ा है। ये है क्या? देखो, तुमने कभी सोचा है कि जो बारिश की बूंदें होती है ना, बारिश की बूंदें, देखो मैं समझाता हूँ, अच्छा लगा तो समझ में बताना। 2-3 एग्जांपल देते हैं तो सरफेस टेंशन समझ में आएगी। क्या होता है कि जब बारिश पड़ती है तो बारिश की बूंदें अप्रॉक्सीमेटली ऐसे होती है ना। आपने देखा होगा सर बूंद तो ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती, वो स्फेरिकल होती है। ग्रेविटी के कारण उसका इफेक्ट ऐसे हो गया है, जब वो निकली है तो स्फेरिकल है। तो आपने ये देखा कि जब ऊपर बादल से बूंद नीचे गिरी तो उसने स्फीयर की ही शेप क्यों नहीं ली। वो बूंद ऐसी भी क्यूबिकल हो सकती थी, वो बूंद कोनिकल हो सकती थी, वो बूंद सिलेंड्रिकल हो सकती थी। ऐसा क्या हो गया कि वो बूंद स्फेरिकल ही आई? इसके पीछे की वजह है सरफेस टेंशन। देखो, जो बूंद निकली, जो पानी निकला, वो चाहेगा कि मैं मिनिमम सरफेस एरिया लेकर चलूं। मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा एरिया कवर करूं। हाँ, ज़्यादा बड़ी बूंद हो सकती है, पर जितना उसके अंदर वॉल्यूम है पानी में, जितना उस बूंद में वॉल्यूम है, उस पानी में वॉल्यूम है, वो मिनिमम सरफेस एरिया तभी ले सकता है जब वो स्फीयर बनेगा। आप निकाल कर देख लेना चाहे तो वो अपने आप को स्फीयर की फॉर्म में एडजस्ट कर लेती है। हाँ, वो ग्रेविटी की वजह से आपको ऐसी दिखेगी बूंद जब वो गिरती है तेज़ी से, टर्मिनल वेलोसिटी से आती है, बट जब वो निकली है तो उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम चाहता है कि मैं मिनिमम सरफेस एरिया में रहूँ। मिनिमम सरफेस एरिया, यही तो प्रॉपर्टी है ना लिक्विड की। वो चाहता है सरफेस टेंशन की वजह से कि मैं मिनिमम सरफेस एरिया में रहूं, ताकि मैं आराम से नीचे आ सकूं, मेरी एनर्जी को फर्क पड़े, लीस्ट एनर्जी हो, स्टेबल हो मेरे पास, तो वो स्फीयर बन जाती है। अगर सेम वॉल्यूम आप इनमें बनाओगे तो ये एरिया हमेशा ज़्यादा आएंगे। मैथ में पढ़ा होगा आपने, सेम वॉल्यूम इनमें बनाओगे तो ये एरिया ज़्यादा हो जाएंगे। देखो इसका एरिया ये ज़्यादा एरिया ज़्यादा हो जाएगा, बट वो तो चाहती है मिनिमम सरफेस एरिया करना। तो वो क्या होगा, एक आप क्या ले लोगे, एक स्फीयर की शेप ले लेगी। एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखी होगी बड़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपको रील्स आती रहती हैं। उसमें क्या करते हैं, एक बंदा क्या करता है, एक सोप सोल्यूशन लेता है, झाग वो मिलाता है, उसमें ना एक स्ट्रॉ के पाइप डालता है ऐसे, तो यहाँ पर सारे सोप सोल्यूशन लग जाता है, समझ रहे हो। फिर क्या करते हैं, एक धागा लोगे, पतला सा करके भी देख सकते हो, पतला सा धागा लोगे और इसके ऊपर घेर दोगे। जैसे ही धागा इसके ऊपर घेरोगे, इसके ऊपर बैठ जाएगा, आर पार नहीं होगा, सोप सोल्यूशन है ये, है ना, इसके ऊपर बैठ जाएगा। जैसे ही उस धागे के सेंटर में आप कुछ, जैसे मैंने एक धागा लिया, इसके ऊपर ऐसे घेर दिया, है ना, क्लोज्ड। जैसे ही मैं इसको प्रिक करूंगा बीच में से, ऐसे इसको प्रिक करूंगा बीच में से, तो ये धागा क्या करेगा, ये वायर क्या करेगी, यहाँ से ऐसे बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड में ऐसे फैल जाएगा, यहाँ होल हो जाएगा और सारी सोप सोल्यूशन यहाँ रहेगी।
ऐसा क्यों हुआ? इसने सर्कल ही क्यों बनाया? क्योंकि ये मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाह रहा था। यहाँ से खाली, यहाँ से आर पार दिखेगा आपको, आर पार तो यहाँ से भी दिखेगा, बट यहाँ से फिंगर आर पार कर सकते हो, यहाँ पर सोप सोल्यूशन रहेगा। ये ऐसा क्यों हुआ? ये भी सरफेस टेंशन की वजह से हुआ। देखा होगा कई लोगों ने, है ना, पक्का देखा होगा, ये बड़े सारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टी भी सरफेस टेंशन की ही है। ये प्रॉपर्टी भी सरफेस टेंशन की है, अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर रहा है वो। ये अगर मैंने इसको ऐसे प्रिक किया, ये वायर इसने ऐसा सरफेस क्यों नहीं बनाया? ऐसा ही क्यों बनाया? समझे? ऐसा छोटा बना देती, नहीं बनाया, ऐसा ही बनाया। क्यों? मिनिमम सरफेस एरिया की वजह से। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी है मिनिमम सरफेस एरिया करने की। क्लियर है? समझ में आ रही सरफेस टेंशन? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे समझो जो ऑयल के ड्रॉप्स होते हैं, ऑयल के, मैंने कुछ ऑयल लिया, उसका ड्रॉप्स गिरा दिए कोल्ड वाटर के ऊपर। मेरे पास बहुत ही ठंडा पानी है, मैंने उसके ऊपर कुछ ऑयल के ड्रॉप्स गिरा दिए। तो जैसे ही इस ऑयल के ऊपर ड्रॉप्स जाएगा तो ये ऑयल इसके ऊपर पूरा फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं क्या करता हूँ, ऑयल ड्रॉप को हॉट वाटर के ऊपर गिरा देता हूँ, हॉट वाटर के ऊपर गिरा देता हूँ, तो ऑयल के ड्रॉप फैलेंगे नहीं, ऑयल के ड्रॉप्स ही रहेंगे, ऊपर ही पड़े रहेंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है और किसकी? हॉट वाटर की। हाँ, ये मिनिमम सरफेस एरिया बना कर रख रहे हैं, वहाँ नहीं बना रहे थे। सरफेस टेंशन के कारण मिनिमम सरफेस एरिया आ रहा था ना। सरफेस टेंशन किसकी ज़्यादा, वहाँ मिनिमम सरफेस एरिया बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। समझे मेरी बात? बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, जितना आप समझ सकते हो उससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। आपको सिर्फ बेसिक एग्जाम्पल समझना है तो आपको सरफेस टेंशन समझ आए कि वो चाहता है कि अपना मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करके रखे। ठीक है? इस प्रॉपर्टी की वजह से ना, इस प्रॉपर्टी की वजह से हमें ये बोला गया कि जो वाटर है ना, कि जो वाटर है उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, जो अपना एरिया सब मिनिमम रखना चाहती है। जो भी ऊपर वाली एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, कोई भी लिक्विड की ऊपर वाली सरफेस पतली सी मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लग जाती। यही उसकी प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जिसके कारण हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, है ना। बहुत सारे, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, लिक्विड के ड्रॉप स्फेरिकल है, कपड़े धोने में भी इसकी हेल्प होती है सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है? ओके, तो इन सारी बातों को समझते हुए मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी या नहीं लगी। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।